वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डीपी सर और आज मैं आपसे बात करने आया हूँ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो आईआईएससी बेंगलुरु ऑर्गेनाइज करती है, आईआईएससी मद्रास। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स लेके मैं आपके सामने आया हूँ। अब बात कहाँ से स्टार्ट करें आखिर? क्या ऐसा है कि आने वाले कुछ समय में एआई हमारी जॉब्स को खा जाएगा? क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ समय में आने वाले कुछ टाइम में बहुत से जॉब्स की जो रिसोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगे? कई सारे लोग अपने जॉब से हाथ धो देंगे? क्या ऐसा लग रहा है? हमें डरने की जरूरत नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, जो रियलिटीज हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। मैं बिल्कुल एक फैकल्टी के नाते मेरा काम है कि मैं सही चीज़ समाज के सामने ले जाऊं। जैसे कि बहुत जगह हमने आजकल देख भी रहे हैं कि एआई आएगा तो ये हो जाएगा, एआई आएगा तो ये हो जाएगा। एआई आ ही चुका है। अगर मैं बात करूं तो एआई लगभग आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी भी है आपके पास, जेमिनी भी है, ओपन एआई पे भी काम चल रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि ये सारे जॉब्स जो है वो जॉब पे ही अटैक करेंगे, हमारी जॉब चली जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ सोचना नहीं है हमें। लेकिन हाँ, एक फैक्ट को हमें नजरअंदाज नहीं करनी है। वो क्या है जो मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं कि अगर हम एआई से हमें इतना ही डर लग रहा है तो क्यों ना हम अपने करियर को उस ही डायरेक्शन में ले जाएं जहां हम खुद एक बहुत बड़े क्रिएटर बने, हम खुद से चीज़ों को क्रिएट करें, हम खुद से नई नई चीज़ों को इनोवेट करें, इन्वेंशन करें उनका। अगर ऐसा है तो बाकी मेरा मानना है कि ठीक है, अभी सब कुछ चल रहा है, नेचर अपने आप को उस अनुसार अडॉप्ट कर लेगी। नेचर वैसा जिस तरह से काम होगा वैसा नेचर एडजस्ट करती चली जाएगी, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमें आने वाले टाइम का मुकाबला बहुत सीरियसनेस होकर करना पड़ेगा। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है इन पर बहुत अच्छी कमांड की ज़रूरत है। मैं माय डियर स्टूडेंट मैं यही कह रहा हूँ कि हमें उस पर बहुत अच्छे कमांड की ज़रूरत है। तो अगर ठीक है, अभी जो बच्चे 11th-12th में हैं इस बार, या जो इस बार 12 दिए हैं, जेई मेन अभी एडवांस का भी पेपर है, उनके पास एक और भी बेहतरीन ऑप्शन है, आईएटी, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो, आपके पास चांस है, मैं वो आपके पास चांस बताने आया हूं। हो सकता है वो चांस बहुतों के पास, हम लोग जो हैं यहां हमारे पास नहीं हो, बट आपके पास अभी वो चांस है। तो जब चांस है तो फिर हमें रिस्क क्यों ले? अगर मान लो जमाना जो कह रहा है उस हिसाब से ही हम चलें। तो इस एग्जाम की क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग आईएटी, ये आपका योर गेटवे टू प्रीमियर बीएस, बैचलर और मास्टर एक ही साथ चलते हैं। ये आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी मद्रास, ये दो इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। बाकी इसका तिरुवनंतपुरम में भी है, आईआईएससीआर जिसको बोलते हैं, इसका तिरुवनंतपुरम में भी है, भोपाल में भी है, और भी 6-7 जगह पे हैं इसके इंस्टीट्यूट्स। टोटल 8,396, लगभग 9,000 के आसपास सीट्स हैं। 40,000 प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं डेटा की, 40,000 बच्चे इसके एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें 9,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। कोई बहुत ज़्यादा वैसे देखे तो लाखों की भीड़ भी नहीं थी। बट ये क्यों करें हम? अगर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में एआई जॉब पे अटैक करे, तो हम ऐसा ही कुछ करें अभी कि हम जॉब क्रिएटर बने, हम खुद से जॉब बनाएं, हम वो चीज ही उस चीज में ही घुसे जहां से एआई आ रहा है। आखिर एआई को बनाया किसने? हम ही में से लोगों ने बनाया है, साइंटिस्टों ने बनाया है। तो हम उसी में घुसे, रिसर्च फील्ड में। तो रिसर्च फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसको दुनिया की कोई भी एआई चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए कभी भी चैलेंज नहीं कर सकती है। हो सकता है दुनिया के 90% जॉब्स पे एआई चैलेंज करे, एआई उनको हैमरिंग कर सकती है, एआई उनको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। मैं थोड़े बहुत की बात कर रहा हूं। बट रिसर्च एक ऐसी फील्ड है जिसको एआई की बहुत बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए ना, वो कभी उसको चोट नहीं पहुंचा सकती अगर कोई इंसान रिसर्च में चला गया।
क्यों? क्योंकि रिसर्चर जो होते हैं, एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक मेरे जैसा ही एक आर्टिफिशियल जो बनाया गया है, वो कुछ मेरे जैसा ही सोचने वाला, मेरे जैसा सोचने वाला, मुझ जैसा सोचने वाला नहीं। मैं जो कर सकता हूं वो नहीं, मेरे जैसा हूबहू करने वाला एक एआई है। बट रिसर्च में एआई कुछ भी नहीं है। हाँ, रिसर्च में एआई आपकी कुछ मदद कर सकता है, थोड़ा बहुत मदद कर सकता है आपको कुछ इंफॉर्मेशन जुटाने में। तो मैं तो कहूँगा सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी जेईई मेन इस बार दिए हैं, अभी अप्रैल अटेम्प्ट भी आने वाला है, जेईई एडवांस का भी पेपर होने वाला है, और इंक्लूडिंग जो बायोलॉजी कैंडिडेट्स भी हैं, नीट कैंडिडेट्स भी हैं, इसमें आपको चारों ऑप्शंस हैं, पीसीएम, पीसीबी, बट मैथमेटिक्स में भी आपके बायोलॉजी के 2-4 सवाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो बच्चे इस बार जेईई दिए हैं उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है कि वो इस एग्ज़ाम को जरूर दे। मेरी सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस एग्ज़ाम को जरूर भरें, जो जेईई जिन्होंने इस बार दिया है। जो जेईई में जाना चाहते हैं आप जाइए, बट इसको एक सॉफ्ट कॉर्नर में भी बचा के रखना है कि ये एक बेहतरीन विकल्प है दुनिया के कई सारे टॉप इंस्टीट्यूट में जाने का और फ्री में पढ़ने का। एक तरह से सोचो 80,000 फी भी है तो 5,000 तो आपको सीधे कॉलेज में इनरोलमेंट के टाइम, जैसे ही आप कॉलेज में इनरोल हो गए, आपको गवर्नमेंट 5,000 रुपये देना शुरू करेगी और 20,000 साल का आपको एक्स्ट्रा देगी रिसर्च करने के लिए, यानी टोटल 80,000 रुपये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लगभग फ़ी उतनी ही है फर्स्ट ईयर की। तो SC/ST कैंडिडेट के लिए फ़ी बहुत ही नॉर्मल है। मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो ये सभी के लिए भरना चाहिए, सभी को भरना चाहिए ये पेपर। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, योर गेटवे टू प्रीमियर BS मतलब बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम्स एट आइजर, IISc बेंगलोर और IIT मद्रास, और भी कॉलेजेस हैं इसमें, तिरुवनंतपुरम, भोपाल वगैरह में भी कॉलेजेस हैं इनके। क्या है? द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट इज द प्राइमरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू इंटीग्रेटेड BSMS प्रोग्राम इन इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये फुल फॉर्म है IISCR की, आइजर की। एंड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सर्विस immediately after completing class 12 with applications typically opening in March-April 2026। आपका जल्द से जल्द ये इसके एडमिशन फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है पास्ड क्लास 12th इन 2024, ध्यान से सुनिएगा, 2025 और 2026 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आपको 12th पास होना है। अपेयरिंग में भी चल सकते हैं। 2024 वाले कैंडिडेट वैलिड हैं अभी भी, यानी 2024 में जो पास किए हैं वो अभी भी आइजर दे सकते हैं। पिछले साल जो 2025 में दिए थे कैंडिडेट, हो सकता है उनका जेईई एडवांस ना निकला हो या जेईई मेन में भी अच्छी रैंक ना आई हो, वो बच्चे भी 2025 वाले भी दे सकते हैं। और इस बार जिन्होंने बोर्ड दिया है वो भी एलिजिबल है। एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट आपके पास रखा गया है। ये नेशनलिटी इंडियन नेशनल, OCI, PIO और फॉरेन नेशनल एलिजिबल टू अप्लाई। ये फॉरेन वाले भी अप्लाई करते हैं और नेशनल वाले भी अप्लाई करते हैं इसको। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड जो है, जनरल के लिए 60% इन ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइंड 60% चाहिए। SC/ST के लिए 55 और बाकी मैथमेटिक्स मैंडेटरी फॉर BTech एट IISCR भोपाल एंड BS इन इकोनॉमिक साइंसेस। और आपको मैं बताया था कि भोपाल में भी इसके हैं। अगर भोपाल में जाना है तो मैथमेटिक्स वहाँ पे मैंडेटरी फॉर BTech, अगर BTech के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स मैंडेटरी है IISCR भोपाल के लिए। तो टेस्ट फॉर्मेट की बात करें अगर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT ही होगा। 240 मार्क्स, कैसे 240 मार्क्स की काउंट करें? 15 क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रहेगा। 15 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स, 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, राइट के लिए 4 और नेगेटिव के लिए -1, गलत होता है तो -1।
तो 15 इंटू 4 यानी 60 मार्क्स का आपसे मैथ पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन ही होंगे। 15 क्वेश्चंस फिजिक्स P इंटू 4 यानी 60 मार्क्स। 15 क्वेश्चंस केमिस्ट्री C 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 और 15 क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी हैं 15 इंटू 4 बराबर 60। ये पूरे होते हैं 240। तो आपके मैथ वाले के भी 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए आ सकते हैं। कारण है कि मार्क्स जो टोटल काउंट करेगा वो 240 में ही काउंट करेगा। तो 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको वो भी आने चाहिए। 15 क्वेश्चन ही रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स सही होने पे और 1 नंबर कट जाएगा गलत होने पे। यानी जो जेईई मेन का जो क्राइटेरिया है सेम यहाँ होल्ड हो रहा है। तो 4 सेक्शन दिख भी रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। 60 एमसीक्यूज पर सेक्शन, हर सेक्शन में 60 एमसीक्यूज रहेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे 3 आवर्स का होगा। यहाँ लिखा भी है +4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट, -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 0 फॉर अनआंसर्ड, आपको जो जेईई मेन का क्राइटेरिया है। तो ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न है, आप देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल में 50 to 55% जा रहा है। टॉप IISER मार्क्स जैसे पुणे हैं उसके लिए 170 to 200 प्लस चाहिए टॉप के लिए। और OBC के लिए 40 to 50%, 45 to 50, 140 से 160 मार्क्स। SC ST के लिए 30 to 35, 100 to 135 और PWD जो दिव्यांग जिनको कह रहे हैं हम लोग 90 to 110। मार्क्स आउट ऑफ 240, टॉप रैंक्स 200 प्लस फॉर रैंक 1 to 80 एंड 160 to 200 फॉर रैंक 81 to 200। यानी अगर आपको टॉप में बिल्कुल आना है तो 200 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, जिसमें आप 1 से 180 के बीच और रैंक 1 से 80 के बीच में रहेंगे, 80 के बीच में रहेंगे। और अगर 160 से 200 के बीच रहता है आपके मार्क्स तो आपकी रैंकिंग 81 to 200 बनेगी IISc मतलब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो ये आपका एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग है, आप देख सकते हैं। इतना तो आपको सोच के चलना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? टेक IIT एग्ज़ाम यानी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना है ऑनलाइन, फिर काउंसलिंग आपको करवाना है, यहाँ दिया गया है। कैंडिडेट एवं क्वालिफाइंग कटअप रिसीव रैंक, आपको रैंक रिसीव होगी और कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ एट सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेगी यानी जो भी ऑर्गेनाइज करेगी वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी, फाइनल एडमिशन वहीं होगा। इम्पॉर्टेंट जो है वो देखना है, एडमिशन इज़ बेस्ड स्लोली ऑन IIT रैंक थ्रू द SCB चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SCB चैनल। अदर चैनल एग्जिस्ट KVPY, JEE एडवांस, टॉप 15,000 CRL, बट IIT इज प्राइमरी रूट फॉर मोस्ट कैंडिडेट्स। IIT ही सबसे बड़ी है जो है प्राइमरी रूट फॉर द मोस्ट कैंडिडेट। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर फील करिए। मैं डेट वगैरह सब बता दे रहा हूँ। बहुत बेहतरीन चांस है रिसर्चर बनने का, और एक बार रिसर्चर बन गए कोई AI कुछ नहीं कर पाएगी, नथिंग। की डेट्स फॉर IIT 2026 फरवरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज्ड आपका हो चुका है। उसके बाद मार्च 5 से एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा, मतलब हो ही चुका है। तो अभी अप्रैल 13 तक है, आप इसको फील करिए बिल्कुल। नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है फरवरी में। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ इस पर। तो एप्लीकेशन विंडो ओपन है 5 मार्च से 13 अप्रैल। करेक्शन विंडो होगा 13 से 15 अप्रैल के बीच में। एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा मई 24, 2026। एग्जामिनेशन डे जो होगा जून 7, एग्जामिनेशन इसकी जून में पड़ेगी। प्रोविजनल आंसर की जून 7, 2026। लेट बाई लेट जून 2026 में रिजल्ट अनाउंस होगा और जुलाई में इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो आप डेट अभी है आपके पास, अच्छा डेट है। फॉर्म को ज़रूर भरिए,
विंडो आपके लिए ओपन है, अभी एप्लीकेशन विंडो ओपन है, आप ज़रूर अप्लाई करिए। जो भी बच्चे 2024, 25 और 26 में हैं इस बार भी बोर्ड के लिए, वो ज़रूर भरे इस एग्ज़ाम को। एक अच्छी कंपटीशन भी देखने को मिलेगी और एक अच्छा शेड्यूल भी आपके साथ सामने मैं ला दिया हूँ। बहुत अच्छा शेड्यूल है ये और बहुत राइट टाइम पे भी मैं बना रहा हूँ इसको। विजिट, बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए विजिट ऑफिशियल गो टू aizeradmission.in में लिख दे रहा हूँ। आइजर एक ही में होगा ये, admission.in, और वहाँ आपको अपना क्रिएट अकाउंट विद ईमेल एंड फ़ोन, आपसे ईमेल लेगा, ईमेल एंड आपका फ़ोन नंबर लेगा। इंटर पर्सनल एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आपसे पूरा डिटेल मांगेगा, जो भी आपका एजुकेशनल डिटेल है, एजुकेशनल डिटेल आपको फिल करना है। फ़ोटो, सिग्नेचर एंड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, जो भी आपसे मांगेगा, फ़ोटोज़, सिग्नेचर और भी जो भी डिटेल मांगेगा, और पे फी, आपको फ़ी पे करना है, बाकी आपका काम हो गया यहाँ पे। तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हैं, टेक ऑल अपडेट फॉर aizeradmission.in पे सब कुछ मिल जाएगा। ये वेबसाइट मैंने पहले भी लिख दिया है, यहाँ भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। चेक फॉर ऑफिशियल 2026 अपडेट्स, जो भी वहाँ पे सारे अपडेट्स पड़े हुए हैं। मॉनिटर द ऑफिशियल साइट रेगुलरली, आप साइट को मतलब वीक में 10 दिन पे एक बार विजिट करते रहना है। और फोकस ऑन क्लास 11-12 सिलेबस, आपको 11-12 की पूरी सिलेबस पे ही फोकस करना जो जेई मेन का है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब जेई मेन एडवांस के ही पेपर आपको करने हैं, तो उन्हीं के PYQ से आपका लगभग हो जाएगा काम। और 15 क्वेश्चन ही इस सब्जेक्ट से है, ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि 25 और 30 क्वेश्चन, हाँ, लेकिन वो 15 अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे जेई और जेई एडवांस, जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शंस है। आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। बाकी मैं तो चाहूँगा कि आप जेई एडवांस में भी जाएं, जेई मेन आपने एक बार एक अटैम्प्ट दे भी लिया है, दूसरे अटैम्प्ट की तैयारी चल रही है, और आप जेई एडवांस में पहुँचे, बिल्कुल पहुँचे, IIT में भी पहुँचे, दोनों जगह पहुँचे, कि ज़्यादा चांस हो कि हम किस में जाएं। फिर आप ये सोचें कि अब कहाँ जाऊं, मेरा तो वहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। तो एक अच्छा विकल्प है, सभी बच्चे को फॉर्म फिल करना चाहिए। और आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। आगे और भी एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। मैं आपका अपना DP सर इसी के साथ अपने शब्दों को स्टॉप करता हूँ। ओके, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।